लेट्स टॉक अबाउट जुत्सुस। एज ए एनिमे फैन हम सब के अंदर एक कीड़ा हमेशा रहता है ये जानने का हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन इन दिस पर्टिकुलर यूनिवर्स। और ऐसे चीज नारुतो में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जैसे हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कागे, व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट निंजुत्सु, गेंजुत्सु, ताइजुत्सु, इवन मोर माइनर थिंग लाइक हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सुशानो। और आज मैं तुम्हें ज्ञान नहीं फैलने वाला हूँ इस बारे में कि किसका बाप किसकी बाप को फैल सकता है, आज मैं तुम्हें ज्ञान फैलने वाला हूँ जुत्सुस के बारे में। देखो ऐसे वीडियो तो तुमने शायद देखा ही होगा जहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु को रैंक किया जाता है। ये वाला वीडियो भी काइंड ऑफ वैसा ही होने वाला है, लेकिन मैं यहाँ पे बस टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु को रैंक नहीं करने वाला, मैं यहाँ पे टॉप 10 वर्स्ट जुत्सु को रैंक करने वाला। ऐसे जुत्सु है जिनके यूज नेक्स्ट टू नथिंग है इन बैटल, मोर स्पेसिफिकली इन हाई लेवल बैटल। तो शुरू करते हैं सीरीज की फर्स्ट कैरेक्टर टेंटेन से। अगर तुम्हें याद है चुनिन एकदम तो वहाँ पर टेंटेन ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाया था बिकॉज ऑफ हार अल्टीमेट मूव राइजिंग ट्विन ड्रैगन। अब ये देख लेते हैं कि इसका यूज कैसे करता है या फिर राइजिंग ट्विन ड्रैगन को यूज कैसे करता है टेंटेन। टेंटेन दो स्क्रॉल को नीचे रख के कुछ हैंड साइल यूज करता है जिसे दो स्मोक ड्रैगन के साथ ही उसका वही दो स्क्रॉल हवा में खींचते चले जाता है। देन टेंटेन भी हवा में आके उन स्क्रॉल में से अनलिमिटेड वेपन निकाल कर अटैक करता है जब तक वो दोनों स्क्रॉल हवा में है तब तक। और यही नहीं, स्क्रॉल के सारे वेपन वायर से टेंटेन के साथ कनेक्ट रहता है ताकि वो सेकेंड अटैक के लिए भी रेडी हो सके। कूल राइट, इससे तुम्हें कुछ ज़्यादा ही एडवांटेज मिलेगा इन बैटल जब तक ना तुम ये ना देखो तुम कौन से यूनिवर्स में हो। मतलब लिटरली तुमने कभी भी देखा है किसी भी शिनोबी का कुनाइल या फिर शूरिकेन का घाटा होते हुए या खत्म होते हुए? नहीं ना, मैंने भी नहीं देखा। ऊपर से टेंटेन का जो जूस है इसे यूज करने के लिए तुम्हें हवा में लॉन्च होना पड़ता है जो कि तुम्हें पूरी गार्ड डाउन कर देता है। अब किसी ऐसे को हवा में होना जो उड़ ना सके, उससे अच्छा शिकार तो शायद ही कोई हो सकता है। टेंटेन का जूस यूज करना बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है खुद के लिए। अब सबसे बेकार बात तो ये है इससे निकलने वाले सारे वेपन जैसे कुनाइल और शूरिकेन इन्हें आराम से रोका जा सकता है किसी भी टाइप की नेचर रिलीज से, जैसे हमारा टिमारी ने किया था अपना टेंटेन के साथ। बस ऐसे यूज कर दिया था अपना विंड रिलीज को और उसके सारे वेपन हवा में उड़ गया, काम खत्म। टेंटेन हार गया, टिमारी जीत गया। देखो ये जुत्सु भी थोड़ा बहुत काम का है इसलिए नंबर 10 पे, लेकिन आगे आने वाले जुत्सु इतना बेकार है इसलिए इसका रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया। शांति। अब चलते नंबर 9 रूपटाइल शूरिकेन। या शूरिकेन और रूपटाइल से बना हुआ और इसका यूजर है द प्रोफेसर, द गॉड ऑफ शिनोबी, हीरोज सारुटोबी। अब पिछले वाले जुत्सु का तो थोड़ा बहुत चांस था कि तुम उससे लोगों को मार सको, लेकिन इससे कैसे, मतलब कैसे तुम लोगों को मारोगे इससे? अब तुम खुद ही देख लो इसका यूजर को अपना चक्रा वेस्ट करके घर की छतों में से रूपटाइल को फ्लोट करवा के दुश्मन के ऊपर फेंकना पड़ता है, जो अगर किसी गेनिन को भी लग जाए तो शायद ही उसका कुछ बिगड़ेगा। अरे दद्दू शूरिकेन नहीं था तो कम से कम कोई नेचर रिलीज यूज कर लेते, इससे तो ज़्यादा डैमेज देता। बेकार में चक्रा वेस्ट। हाँ वो अलग बात है कि अगर आपको शूरिकेन कुछ ज़्यादा ही पसंद है तो इसीलिए आपने जुत्सु यूज़ किया था, लेकिन इस अटैक से ओरोचिमारू बच गया था, याद रखना। नंबर 8 सेक्सी जुत्सु। क्या नहीं मम्मी मैं कोई गलत वीडियो, चप्पल। अगर हमारा दोस्त इस जुत्सु को यूज कर सके तो वो हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, लेकिन इसके बाद तुम थोड़ी देर के लिए अपने दुश्मन को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इन बैटल एक कोई भी काम का नहीं है। वो अलग बात है कि तुम इससे लोगों को पिला के मार सकते हो, घाट का पानी। बस इस जुत्सु का मेरा फेवरेट यूजर है कोनोहामारू, नहीं नारुतो नहीं, कोनोहामारू। नंबर 7 सब्स्टिट्यूशन जुत्सु। भाई एक टाइम पर मैं जुत्सु का बहुत बड़ा फैन था जब तक ना नेजी का मौत हुआ था। एक्चुअली में जुत्सु में होता ये है कि यूजर अपने ऊपर होने वाले अटैक से बचने के लिए अपने आप को किसी और चीज से एक्सचेंज कर लेता है। ओरिजिनल नारुतो में जुत्सु को सबसे ज्यादा दिखाया गया था, जैसे जाबुसा ने काकाशी को काटा, सब्स्टिट्यूशन। काकाशी ने जाबुसा को काटा, सब्स्टिट्यूशन। जिराई ने सुनाटे को पेला, सब्स्टिट्यूशन। मुझे जुत्सु एकदम गॉड लेवल का लगता था, लेकिन अब मुझे जुत्सु बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है और मेरा ये बोलने का मेन रीज़न है, हाँ मुझे पता है वाला रीजन। भाई सबसे पहले तो ये जुत्सु ऑटोमेटिक वर्क नहीं करता है, तुम्हें खुद ब खुद इसे करना पड़ता है और इसीलिए मैंने बताया हाँ मुझे पता है वाला रीजन। अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा एनिमी तुम्हें कब कहाँ और कैसे अटैक करने वाला है, तुम कैसे ही खुद को सब्स्टिट्यूशन कर पाओगे। और सब्स्टिट्यूशन करना ही क्यों है, तुम डायरेक्ट अटैक का काउंटर कर दो ना। एक्चुअली में इस जुत्सु का यूज तुम तभी कर सकते हो जब कोई तुम्हारे सामने बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है या फिर तुमसे ज़्यादा स्लो है, तो तुम उन्हें उल्लू बनाने के लिए
सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। और ऊपर से कोई क्रिएटर को जाके बताओ कि नेजी का मौत हो गया, उसे तो कम से कम सब्स्टिट्यूशन कर देते। नंबर 6, रोप स्केपिंग जुत्सु। ये जुत्सु तुम्हें तब काम पे आएगा जब तुम्हें कोई रस्सी से बांध के चला जाएगा। मतलब सीरियसली डूड, हमने देखा है कि नारुतो की यूनिवर्स में शिनोबी जो कैपेबल है कि नेचर रिलीज को तो यूज कर सके, उन्हें तुम रस्सी से बांधोगे, उन्हें वो बस ऐसे करके चला जाएगा। मुझे लगता है जुत्सु स्पेशली डिजाइन किया गया है बच्चों के लिए या फिर नॉन शिनोबी लोगों के लिए, जो कि मतलब रस्सी से अगर बात भी जाए तो ऐसे बस तोड़ के ना निकल पाए। क्या तुम्हें सचमुच लगता है मादारा नारुतो को ऐसे रस्सी से बांध के चला जाएगा? नहीं ना, ऐसा ही चीज है ये जुत्सु। रस्सी मतलब जुत्सु के नाम में कितना ज्यादा भैया जुत्सु है तुम्हें शायद बताने का जरूरत है। नंबर 5, डायनामिक एंट्री। अब इस जुत्सु को मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं? रुको, हाँ आइडिया। अगर तुम अपने दुश्मन की मुंह पे लात मार के फाइट में एंट्री लेते हो तो ये हो जाता है डायनामिक एंट्री। बस यही डायनामिक एंट्री। और इसके यूजर मतलब सबसे ज्यादा यूज किया है अपना डाइसेंस ने। नंबर 4, शैडो शूरिकेन। अब इस जुत्सु से ज्यादा भैया जुत्सु और भी कुछ हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा भैयात है भाई। जुत्सु का यूज करने का मेन मोटिव है कि रुको सुनो, सोचो तुम्हारे पास 2 शूरिकेन है या फिर 2 कुनाइल है। भाई मैंने शैडो शूरिकेन बताया तो 2 शूरिकेन ही होगा। अब तुम 2 शूरिकेन फेंकते हो दुश्मन की ओर, और दुश्मन के ऊपर आता है 1 शूरिकेन, वो 1 शूरिकेन से बच जाता है। उसे पता लगता है वो वाला शूरिकेन तो फेक था, शैडो क्लोन था शूरिकेन का। अब उसे असली शूरिकेन आके लग जाता है। मतलब क्या मतलब, अगर उसे बचना ही है तो दोनों से बचेगा। इसका क्या मतलब है कि पहले वाला ही ओरिजिनल नहीं होगा? मतलब क्या ही बता सकते। नंबर 3, ककून। अब तुम लोग बताओगे गोडो व्हाट्स ककून? गुड क्वेश्चन। हमने देखा है कैरेक्टर्स को जिंजरुकी की बनने के बाद एक स्टेबिलिटी मिलती हुए, आई मीन चक्रा की दुकान के अलावा भी एक स्टेबिलिटी। जैसे अगर तुम सन गोकू की जिंजरुकी तो तुम्हें मिलेगा लावा रिलीज, या फिर किकुयो की जिंजरुकी तो तुम्हें मिलेगा स्टीम रिलीज और बॉयल रिलीज। वैसे ही अगर तुम 7 टेल की जिंजरुकी तो तुम्हें मिलेगा बहुत सी ऑसम एबिलिटी। मे भी तुम थोड़ा बहुत ट्रांसफर हो सको, जिससे तुम्हारे पीछे तो विंग्स निकल आए, जिससे कि तुम्हें मिले फ्लाइट की एबिलिटी। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर स्टेबिलिटी कोकून। या अब कोकून को देख के लगता है डिफेंसिव टाइप जुत्सु है। हाँ थोड़ा बहुत है, डिफेंसिव टाइप जुत्सु है। ये जुत्सु स्लो डाउन करता है, चक्रा एब्जॉर्प्शन टेक्निक है, बस इतना ही। मतलब इस जुत्सु का यूज तुम बस तभी कर सकते हो जब तुम्हें पता हो कि तुम्हारा बैकअप आने वाला है, और अगर बैकअप नहीं आया तो तुम खत्म। भाई सारे चक्रा खत्म होने के बाद तुम जिंदा कैसे रहोगे? और इस जुत्सु का तोड़ना भी बहुत आसान है। अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जिससे तुम चक्रा फ्लो को देख सको तो बस कमजोर जगह पे वार कर दो और खत्म। नंबर 2, फायर नेकेड लिजर्ड। अब इस जुत्सु का यूज कोई ऐसा वैसा शिनोबी ने नहीं किया, इस जुत्सु का यूज किया है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी, आपको हम सबका फेवरेट, वो भी तो उचिया है। और इस जुत्सु का यूज है कुछ मत करना, बस यही और कुछ नहीं है। ये जुत्सु को बस ऐसे करके ओबेटो रहता है और इसका यूज है कुछ मत करना, लिटरली। हाँ थोड़ी देर के लिए तुम अपने दुश्मन को कंफ्यूजन में डाल सकते हो, लेकिन इसका यूज और कुछ भी नहीं है, बस यही है, ऐसे करके रहना और कुछ भी मत करना। अब भाई बेकार है, पता है बेकार है, इसे जुत्सु बोलना भी सही नहीं है, लेकिन अब इसे जुत्सु जब कहा जाता है तो मैं क्या करूँ। नंबर 2 में इसे रखना था। नंबर 1, वाटर स्टाइल शूरिकेन। या बिल्कुल सही सुना, शूरिकेन वो भी वाटर वाला। अब देखो वाटर स्टाइल जुत्सु है बहुत खतरनाक जुत्सु है, जैसे वाटर ड्रैगन, वाटर गन, लेकिन इन सारे जुत्सु में 2 चीज अप्लाई होता है। पहला तो बहुत अमाउंट ऑफ वाटर रहता है एक जुत्सु में, और एक में बहुत ही प्रेशर वाला वाटर रहता है, मतलब बहुत ही तेजी से वाटर आता है। लेकिन इस जुत्सु में दोनों ही काम नहीं है। देखो ये जुत्सु ना ही बहुत ज़्यादा सॉलिड वाटर से तो मतलब तैयार हुआ है, ना ही इस जुत्सु में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ना ही ये जुत्सु मतलब गर्म है। मतलब अगर शूरिकेन कोई गर्म वगैरह होता तो भी मान लेता, बस नॉर्मल वाटर ऐसे 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 तुम्हें ऊपर फेंकने लगा। भाई किसी का क्या बिगाड़ोगे? और ये जुत्सु का यूज करना ही क्यों है? इससे अच्छा तुम पत्थर फेंक देते तो शायद किसी को डैमेज होने का चांस था, लेकिन तुम पानी से किसको डैमेज। अब सबसे ज़्यादा बेकार जुत्सु, आई मीन नंबर 1 वाला जुत्सु तो देख ही चुके हो, तो भग गया सब, वीडियो खत्म।
Гай. Рин. Эй, Тоби!